पीलीभीत में सभासद का हाई वोल्टेज ड्रामा करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है। सभासद ने नाले की सफाई व्यवस्था की जांच करने के लिए पहुंचे ईओ व नगर पालिका प्रशासन के सामने नाले में लगाई छलांग। सभासद ने पालिका प्रशासन पर लगाया था भ्रष्टाचार का आरोप। सभासद के हंगामे के बाद पालिका ईओ व पालिका कर्मचारियों की भीड़ लग गई, जिसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन भी हुआ। सभासद का हंगामा करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से संचालित एसआरएन हॉस्पिटल की नर्सों ने ट्रॉमा सेंटर में कैंडल मार्च किया। महंगाई भत्ते में कटौती के सरकारी फरमान से नाराज नर्सों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रदर्शन किया। उनका कहना है वो अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना मरीजों की सेवा कर रहे हैं। कटौती के फैसले को मनोबल तोड़ने वाला बताया। लॉकडाउन के दौरान शराब तस्करों के खिलाफ आबकारी विभाग सख्त अभियान चला रहा है। सहारनपुर में चेकिंग अभियान के दौरान हरियाणा से तस्करी कर लाई जा रही एक कार से भारी मात्रा में अवैध शराब पकड़ी गई है। मौके से एक शराब तस्कर पंकज सैनी को गिरफ्तार किया गया है। एक साथी फरार हो गया। सिद्धार्थनगर जिले में पहली बार 2 कोरोना के मरीज मिलने के बाद हड़कंप मच गया। इसमें 20 साल का एक युवक 19 अप्रैल को मुंबई से लौटा था। दूसरा युवक 24 साल का है, वो कौशाम्बी से लौटा था। दोनों को जिले के बॉर्डर पर पकड़कर क्वारंटीन किया गया था। डीएम ने बताया दोनों युवकों की रिपोर्ट पॉजिटिव है और उनका जमात से कोई कनेक्शन नहीं मिला है। हाथरस में भी कोरोना का पहला मामला सामने आया है। शहर के घंटाघर इलाके में 62 साल के एक बुजुर्ग कोरोना संक्रमित हैं। वो कैंसर से भी पीड़ित हैं। नोएडा से कीमोथेरेपी कराकर लौटे वृद्ध की 22 अप्रैल को रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। रैंडम सैंपलिंग में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनके संपर्क में आए सभी लोगों को क्वारंटीन किया गया। गाजियाबाद के लिए एक अच्छी खबर आई है। स्वास्थ्य विभाग ने गाजियाबाद को ऑरेंज जोन में कर दिया है। हालांकि इसके साथ पड़ने वाले नोएडा और मेरठ अभी रेड जोन में हैं। गाजियाबाद में फिलहाल 20 हॉटस्पॉट हैं। इसके अलावा रेड जोन की संख्या 10 है, वहीं ऑरेंज जोन की संख्या 2 और जिले में ग्रीन जोन की संख्या 8 है। आगरा के एसजीआई क्वारंटीन सेंटर की बदहाली की तस्वीरें एक बार फिर से सामने आई हैं। वायरल वीडियो कर क्वारंटीन किए गए लोगों ने गुहार लगाई है। धर्मवीर नाम के सब्जी विक्रेता ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कूड़ेदान में फूड पैकेट भेजे जाने का आरोप लगाया। बीती रात से क्वारंटीन सेंटर पर बिजली भी गायब। टॉयलेट का पानी पीने को मजबूर हैं आइसोलेट किए गए लोग। जालौन में लगातार बढ़ती जा रही कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या। चिकित्सक समेत 3 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद किडनी की बीमारी से ग्रसित एक युवक में कोरोना की पुष्टि हुई है। युवक का इलाज उरई के एक प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। अस्पताल सील कर सभी कर्मचारियों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। नोएडा में कोरोना के कहर को देखते हुए अस्थायी जेल बनाई गई है, जहां संदिग्ध बंदियों को पहले अस्थायी जेल में क्वारंटीन किया जाएगा। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन कैदियों को जिला कारागार में भेजा जाएगा। जमात से जुड़े और पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों को भी अस्थायी जेल में ही रखा जाएगा। गाजियाबाद में 2 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिनमें से एक महिला और एक पुरुष है। दोनों अलग अलग पॉश इलाके की सोसाइटी में रहते हैं। गाजियाबाद में कुल मरीजों की संख्या 67 हुई है। इसमें से 44 ठीक हो चुके हैं। अब कुल एक्टिव केस 24 हैं। कोरोना वायरस का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद मेरठ में 3 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। मरीजों के मिलने के बाद मेरठ में 3 और नए हॉटस्पॉट बनाए गए हैं। इन नए मरीजों के बाद अब मेरठ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 105 हो गया है। कोरोना पर यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। टीम 11 के साथ सीएम योगी ने की मीटिंग। अब तक दिल्ली से 4 लाख श्रमिक वापस लौटे। हरियाणा से 12,000 श्रमिक लौटे। मध्य प्रदेश से 5,259 मजदूर आए वापस। यूपी से मध्य प्रदेश भी भेजे गए मजदूर। उत्तराखंड में यूपी के 1.5 लाख श्रमिक। सभी मजदूरों को क्वारंटीन किया जाएगा। नोडल अधिकारी फोन पर उपलब्ध रहेंगे। सिंचाई विभागों के प्रोजेक्ट शुरू होने की जानकारी। कोरोना पर यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई जानकारी। यूपी में कोरोना के 2,281 मरीज। यूपी में कोरोना के 2,281 मरीज। यूपी में कोरोना के 1,685 एक्टिव केस। कोरोना से अब तक 41 लोगों की मौत। 555 लोगों को अस्पताल से किया गया डिस्चार्ज। 4,177 सैंपल की टेस्टिंग हुई। एटा में 4 और कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने से जिला प्रशासन में मचा हड़कंप। इन 4 मरीजों में से 3 बच्चे हैं और एक युवक। चारों मरीज एक ही परिवार के सदस्य। आपको बता दें कि इनके परिवार का एक सदस्य नीरज पाल पहले से ही कोरोना पॉजिटिव है, जिसका इलाज अभी चल रहा है। सीएम एटा ने कहा कि इन सभी की हिस्ट्री पारस हॉस्पिटल आगरा की है। इनके पास का एक सदस्य पारस हॉस्पिटल आगरा में काम करता था। इन चारों की पहली कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, पर दूसरी जांच रिपोर्ट में ये पॉजिटिव पाए गए हैं। जिला अस्पताल के स्टाफ नर्स की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। मेरठ में खुद जाकर नर्स ने कराई थी अपनी जांच। स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। अमरोहा में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 28 है, जिनमें से
6 ठीक हो चुके हैं और 1 महिला की मौत हो चुकी है। कानपुर में कोरोना का असर कम होते दिखाई नहीं दे रहा, जिसके चलते कोविड-19 आईसीयू में भर्ती 3 संदिग्ध मरीजों की मौत हो गई। कोविड प्रोटोकॉल के तहत इन मरीजों का करवाया जा रहा है अंतिम संस्कार। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। देवरिया में भी एक कोरोना मरीज की पुष्टि हुई है। जिस शख्स को कोरोना हुआ है वो मुंबई से एम्बुलेंस में एक मरीज के साथ आया था। फिलहाल मरीज को क्वारंटीन कर उसका इलाज किया जा रहा है। यूपी के कौशाम्बी में कोविड-19 के मानक पर खरे न उतरने पर स्वास्थ्य महकमे ने जिले के प्राइवेट अस्पतालों को महामारी के दौर तक बंद करने का फरमान जारी किया था। सीएमओ कार्यालय कैंपस में बुधवार को सोशल डिस्टेंसिंग का ना पालन करते हुए 100 से ज्यादा प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टरों के साथ 30 फीट के हॉल में बैठक कराई गई थी। एबीपी गंगा ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने की खबर प्रमुखता से दिखाई थी। अस्पताल बंद होने पर आज फिर चिकित्सक भारी संख्या में पहुंच गए। जिले के ज्यादातर चिकित्सकों ने अस्पताल बंद कर दिया। इतना ही नहीं, अस्पताल के आगे तख्ती भी टांग दी। प्रतापगढ़ में 2 कोरोना मरीज मिलने से सक्रिय हुआ प्रशासन। कोरोना पॉजिटिव मां बेटे को प्रयागराज कोविड हॉस्पिटल भेजने की तैयारी। बरहुपुर गांव के आसपास का 3 किलोमीटर तक का इलाका होगा सील। हॉटस्पॉट एरिया के लोगों की होगी जांच। 5 लोगों के परिवार के साथ महाराष्ट्र के कुर्ला से आए थे कोरोना पीड़ित। जिले में अब कुंडा इलाके की महिला समेत 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज। पुरोला प्रशासन ने पुलिस और राजस्व टीम की मदद से पुरोला के करीब 7 गांवों में 1.42 हेक्टेयर भूमि से पोस्त की खेती पहचान कर नष्ट कर दी। साथ ही पुरोला थाने में इस खेती में लिप्त 9 लोगों के खिलाफ 8/18 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मांग हमारी ये है कि जैसे ड्राइवरों को भत्ता दिया जाए, टैक्सी वालों को टैक्स माफ़ किया जाए, बैंक की किस्त माफ़ किया जाए, इंश्योरेंस माफ़ किया जाए। तो हमारी यही मांग है कि गाड़ी की मतलब जो भी गाड़ी से संबंधित चीज़ें हैं वो माफ़ किया जाए। झांसी जिले के मध्य प्रदेश बॉर्डर पर बड़ी संख्या में मजदूर पहुंचे। झांसी उत्तर को दक्षिणी प्रदेशों से जोड़ता है। ये मजदूर कई राज्यों से चलकर अपने घर वापस पहुंचने के लिए बॉर्डर पर पहुंचे हैं। शिक्षक स्कूलों में पहुंचकर बच्चों को खाद्यान्न राशन वितरण कर रहे हैं और मिड डे मील बनाने से बच्चों और उनके परिजनों को भी फायदा मिल रहा है। प्रत्येक बच्चे को 100 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से चावल दिया जा रहा है। साथ ही कुकिंग कास्ट है वो डीबीटी के माध्यम से बच्चों के खाते में भेजा जाएगा। आगरा में कोरोना के लिहाज से खराब होती स्थिति के बीच पुलिसिया अमले में भी जबरदस्त हड़कंप है। अब तक 3 पुलिस कर्मियों में कोरोना पॉजिटिव पाया जा चुका है, जिसके बाद से 55 साल के ऊपर और जिन महिला कांस्टेबल के पास छोटे बच्चे हैं उन्हें अब फ्रंट लाइन पर ड्यूटी नहीं करनी पड़ेगी। मई के महीने की शुरुआत के साथ ही कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लागू हुए देशव्यापी लॉकडाउन का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। 3 मई के बाद ग्रीन जोन्स में सामान्य जनजीवन और कारोबारी गतिविधियों को बहाल किया जा सकता है। आगरा में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 17 नए मामलों के बाद आगरा में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 496 हो गई है। देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर मजदूरी करने वाले दिहाड़ी मजदूर आज सैकड़ों किलोमीटर या तो पैदल अपने घरों को जा रहे हैं या चोरी छिपकर घर वापसी कर रहे हैं। ऐसे में कुछ मजदूरों को बस्ती में एक ट्रक में छिपकर जाते हुए पकड़ लिया गया और उन्हें घर जाने के बजाय क्वारंटाइन कर दिया गया। केंद्र और प्रदेश की सरकार ने लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को उनके घर भेजे जाने की कवायद शुरू कर दी है, लेकिन जिलों का सरकारी अमला आज मजदूर दिवस के दिन भी उन्हें न सिर्फ भूखा रखे हुए है बल्कि उनके साथ डांट फटकार का रवैया अख्तियार कर रहा है। कानपुर के बजरिया क्षेत्र में कोरोना योद्धा पर एक गुट ने किया हमला, जिसके बाद पुलिस ने कदम उठाते हुए 10 और उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। अब तक 20 लोगों को किया जा चुका है गिरफ्तार। अन्य लोगों को चिन्हित कर की जा रही है तलाश। बांदा में 3 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से मचा हड़कंप। इंदौर से आई एक महिला और हैदराबाद से लौटे एक व्यक्ति सहित पिछले दिनों मिले कोरोना पॉजिटिव मरीज के एक परिजन की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बांदा मेडिकल कॉलेज ने 30 अप्रैल को 75 लोगों के सैंपल जांच के लिए झांसी भेजे थे। जिले में अब तक कोरोना पॉजिटिव के 7 मामले सामने आ चुके हैं और 3 लोग ठीक हो गए। लॉकडाउन में मथुरा की 1 साल की बच्ची का बर्थडे मनाने यूपी पुलिस की 112 सर्विस के लोग ढेरों गुब्बारे, केक और गिफ्ट लेकर उसके घर पहुंचे। बच्ची की मां ने पुलिस को ट्वीट किया था कि लॉकडाउन की वजह से वो अपनी बेटी का पहला बर्थडे नहीं मना पा रही है, कम से कम केक का इंतजाम कर दें। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में एक कोरोना मरीज जब ठीक होकर वापस घर लौट कर आया तो उसका स्वागत किया गया। इलाके के पुलिस कर्मियों ने उस पर फूल बरसाए तो स्थानीय लोगों ने ठीक होकर लौटे मरीज का ताली बजाकर स्वागत किया।
उत्तराखंड में लॉकडाउन के दौरान सब कुछ बंद है, लेकिन शराब तस्कर लॉकडाउन में सक्रिय हैं। लॉकडाउन के बाद से एक महीने में प्रदेश में पुलिस ने 1 करोड़ से ज्यादा की शराब पकड़ चुकी है, जिसमें 566 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। राज्य में शराब की दुकानें ही नहीं बल्कि शराब के सभी गोदाम पूरी तरह से सील किए गए हैं। लॉकडाउन में ब्लॉक प्रमुख के नेतृत्व में ग्रामीणों ने लैंसडाउन तहसील परिसर में धरना दिया। लोगों का आरोप है जहरीखाल ब्लॉक के संभल के पास एक हैंडपंप है, जिस पर वन मंत्री हरक सिंह रावत और उनकी पुत्रवधू द्वारा मोटर लगाकर पानी का निजी उपयोग किया जा रहा है, जबकि यह हैंडपंप सार्वजनिक है और ग्रामीण यहां से पानी का इस्तेमाल करते हैं। जहरीखान ब्लॉक प्रमुख दीपक भंडारी समेत 14 लोगों पर लॉकडाउन के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। लॉकडाउन के दौरान उत्तराखंड सरकार ने जहां प्रदेश में पंजीकृत श्रमिकों की सहायता राशि के तौर पर 1000 रुपए दिए थे, उसमें अब संशोधन करते हुए 1,000 रुपए और देने का फैसला लिया है। श्रम मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के दौरान श्रमिकों को परेशानी न हो, इसलिए प्रदेश में लगभग 3.25 लाख पंजीकृत श्रमिकों को सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता दी गई है। श्रम मंत्री ने कहा कि प्रदेश में बाहरी राज्यों से आए पंजीकृत श्रमिकों को भी सरकार के द्वारा 1,000 रुपए आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया गया है। उत्तराखंड पुलिस द्वारा बार बार चेतावनी देने के बावजूद बाहरी राज्यों से आने वाले कॉमर्शियल वाहनों में सवारियों को लाने की शिकायत का प्रशासन सख्त हो गया है, जिसके बाद 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को अन्य राज्यों से उत्तराखंड सीमा में लाने वाले ड्राइवर के खिलाफ धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उधम सिंह नगर के बाजपुर के रहने वाले एक युवक में कोरोना की पुष्टि होने के बाद गुरुवार को 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से मचा हड़कंप। इनमें से एक युवक राजस्थान से पैदल दिल्ली पहुंचा था, जिसके बाद दिल्ली से एक ट्रक में सवार होकर पहले रामपुर फिर पैदल रुद्रपुर बॉर्डर पहुंचा, जहां पुलिस ने उसे पकड़ लिया। 30 अप्रैल को भगवान बद्री विशाल के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोले जाने थे, जिसको वैश्विक महामारी कोरोना के चलते तारीख बदल दी गई। इस मौके पर तीर्थ पुरोहितों और पंडा समाज ने आज ब्रह्म मुहूर्त पर सुबह 4:30 बजे ही अपने अपने घरों में भगवान बद्रीनाथ की पूजा अर्चना की। महाभिषेक तथा विष्णु सहस्त्र नाम पाठ और हवन किया गया। लॉकडाउन की वजह से अल्मोड़ा में आबकारी विभाग काफी घाटे में चल रहा है। इस साल आबकारी विभाग ने जिले में शराब की दुकानों से 134 करोड़ रुपए के राजस्व का लक्ष्य रखा था, मगर लॉकडाउन की ऐसी मार पड़ी कि लक्ष्य पूरा होना तो दूर। आबकारी विभाग को अब तक 9 करोड़ 30 लाख रुपए के राजस्व का नुकसान हो चुका है। लॉकडाउन के दौरान भी सक्रिय शराब माफियाओं पर आबकारी विभाग की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल इस दौरान आबकारी विभाग ने जिले में महज 6 लोगों पर ही कार्रवाई की है, जबकि पुलिस विभाग ने 170 मुकदमे दर्ज किए। उत्तरकाशी में लॉकडाउन के बावजूद लगातार शराब माफियाओं द्वारा कच्ची शराब बनाने की शिकायत धनारी पट्टी से प्रशासन को मिल रही थी। जिला प्रशासन के निर्देश पर सुबह 5 बजे आबकारी विभाग की टीम ने बड़े स्तर पर छापेमारी कर खेलिया गांव के जंगलों से 800 लीटर कच्ची शराब बरामद कर नष्ट कर दी। वहीं 4 शराब माफिया फरार हो गए। भीमताल में लगातार शराब बिक्री की शिकायतें आ रही थी। जिला प्रशासन की टीम ने बुधवार रात भीमताल पुलिस और आबकारी विभाग के साथ मिलकर गोरखपुर चौराहे के पास शराब भट्टी में छापा मारा। भट्टी के बगल की दुकान में लगे ताले को तोड़कर 350 पेटी अंग्रेजी शराब की बरामद की गई, जिसके बाद आरोपी सेल्समैन को गिरफ्तार किया गया। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों के आंकड़े रोजाना बढ़ रहे हैं। उधम सिंह नगर में कोरोना का एक मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। 55 साल का शख्स कोरोना से संक्रमित पाया गया, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 55 हो गई। बाराबंकी के बुनकरों का सामान पूरी दुनिया में भेजा जाता है। बुनकर उबैद अंसारी ने बाराबंकी के सांसद को मोदी गमछा भेंट किया है और उन्होंने आशा किया है कि ये गमछा मोदी जी तक पहुंच जाए। ये गमछा लॉकडाउन 2 की घोषणा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने मास्क के तौर पर इस्तेमाल किया था। एबीपी के ई शिखर सम्मेलन में बोले सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, कहा अनुशासन का पाठ पढ़ाने का मौका मिला। देश ने सीखा मास्क पहनना जरूरी है। आगे सरकार लॉकडाउन पर घोषणा करेगी। मोदी सरकार ने सही समय पर सही निर्णय लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिखर सम्मेलन में कहा कि निजामुद्दीन मरकज में जो तबलीगी गए, उनके द्वारा यह जानने के बाद भी कि विदेश से आए तबलीगी कोरोना पॉजिटिव हैं, यहाँ छुपाने का काम किया गया। किसी को बीमारी हो गई, कोई बात नहीं, उसका इलाज किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 30 लाख श्रमिकों के भरण पोषण की व्यवस्था कर चुके हैं। 18 करोड़ परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है। आज दूसरी बार 30 लाख मजदूरों के खाते में भत्ता देने का काम किया जाएगा।
सीएम योगी ने कहा कि इन सभी का मेडिकल चेकअप, क्वारंटीन में भेजने का काम किया जाएगा। इसी तरह गुजरात और उत्तराखंड में फंसे श्रमिकों को भी वापस लाने के लिए काम किया जाएगा। जिनमें कोई लक्षण नहीं है उन्हें हम तुरंत लेने को तैयार हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने श्रमिक दिवस पर भावुक अंदाज में कहा कि देश के कई राज्यों में मजदूर घरों से दूर, बिना काम और बिना पैसे के परेशान हैं। इस वजह से इस साल इस दिन किसी शुभकामना या बधाई देने का अवसर तो नहीं है, परंतु श्रमिक अपनों के पास घर सुरक्षित पहुंच जाएं, ये कामना तो हम कर ही सकते हैं। कोरोना को मात देने के लिए सीएम योगी ने अपने सभी विधायकों को कोविड-19 राहत कोष में विधायक निधि कोष से 25-25 लाख रुपए देने के दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं विधायक भत्तों से भी 30% राशि राहत कोष में जमा किए जाने का फरमान सुनाया है। सीएम योगी के इस आदेश के बाद मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा से भाजपा विधायक विक्रम सैनी ने कहा कि विधायक निधि क्षेत्र के विकास कार्यों में खर्च होती है और इस बार कोरोना महामारी के चलते विधायक निधि सरकार द्वारा वापस ली गई है, जिसके चलते क्षेत्र का विकास कार्य प्रभावित होगा। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जिले में लॉकडाउन के दौरान फंसे हुए मजदूरों को अलग अलग शेल्टर होम में रखा गया है। शेल्टर होम में उनको मेडिकल और खान पान की पूरी सुविधा दी जा रही है। जब उनका 14 दिन का क्वारंटाइन पूरा हो जाता है तो उनको राशन देकर उनके देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक मिले आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश में कोरोना के 35,043 केस हैं, जिनमें से 25,007 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 8,888 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। अब तक पूरे देश में कोरोना से 1147 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना महामारी से कराहती दुनिया के लिए भारत मदद का दवाखाना बनकर उभरा है। बीते एक महीने के दौरान भारत हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और पैरासीटामोल की 47 लाख गोलियां 2 दर्जन से अधिक मुल्कों को मुहैया करा चुका है। संकट की सहायता में भारत ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की 28 लाख गोलियां 25 देशों को सहायता के तौर पर दी है। कोरोना संकट की वजह से लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की घर वापसी अब शुरू हो गई है। लॉकडाउन के बीच तेलंगाना से झारखंड के लिए पहली स्पेशल ट्रेन चली। इस ट्रेन में 1200 प्रवासियों को रवाना किया गया। कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। ये वायरस दुनिया के 33 लाख लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है और 2,33,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन ने भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। कोरोना की टेस्टिंग में पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्होंने खुद को सेल्फ आइसोलेशन में रखा है। पाकिस्तान की संसद के स्पीकर कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। स्पीकर असद कैसर कोरोना से संक्रमित हैं। इतना ही नहीं, असद कैसर के बेटे और बेटी भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद कैसर ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। स्पीकर ने पॉजिटिव आने के बाद पाकिस्तान के लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। पीलीभीत में कोरोना के साथ साथ बाघ की भी दहशत। खेत पर जा रहे किसान और मजदूर पर घात लगाए बैठे बाघ ने किया हमला। बाघ हमले से गंभीर रूप से जख्मी 3 किसानों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। शामली में घर के बाहर नहाने का विरोध करने पर गाली गलौज करते हुए घर में घुसकर एक व्यक्ति की आधा दर्जन युवकों ने पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अभी तक सभी आरोपी फरार हैं। टेनिस बॉल बनाने वाली बंद पड़ी फैक्ट्री में संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन गाड़ियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ट्रांसपोर्ट नगर थाना इलाके के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्थित एक टेनिस बॉल बनाने वाली फैक्ट्री में शुक्रवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग लग गई। यमुना घाटी में बेमौसम हो रही बारिश से एक बार फिर यमुना नदी का पानी बढ़ गया। नदी में पानी इतना बढ़ गया है कि गाँव के लिए की गई वैकल्पिक व्यवस्था भी नदी के पानी में बह रही है। बारिश से पानी इस कदर भर गया है कि आवाजाही करते हुए वाहन भी नदी के बीचों बीच फंस गया। निर्माणाधीन मोटर पुल की वैकल्पिक व्यवस्था के बावजूद नदी में पानी बढ़ने से आवश्यक सेवा वाहन नदी में फंसे रहे। कानपुर के बजरिया थाना में 2 दिन पहले हुए बवाल में पुलिस ने 20 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। घर में घुसकर पुलिस ने किया गिरफ्तारी का वीडियो आया सामने। इटावा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल में आम जनता के सामने सीएमएस और डॉक्टर के बीच झड़प हुई। इस वायरल वीडियो में डॉक्टर सीएमएस को जाति सूचक गालियां देते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि ड्यूटी रजिस्टर में अनुपस्थिति लगाने को लेकर बात इतनी बढ़ गई कि मामला हाथापाई तक आ गया। वहीं मौजूद स्टाफ ने दोनों को अलग अलग कराया।
स्विफ्ट कार में लगी अचानक आग धू कर जलने लगी। कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। मौके पर पहुंची दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। फरीदाबाद के बाद अब गुरुग्राम बॉर्डर को सील करने का फैसला किया गया है। आज से दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर सील कर दिया जाएगा। सिर्फ उन लोगों को आने जाने की इजाजत होगी जिनके पास गृह मंत्रालय की ओर से जारी किया गया पास होगा। बंतरा हत्याकांड में हिरासत में लिए गए पिता पुत्र ने अपना जुर्म कबूल किया है। पिता पुत्र ने बताई पूरे परिवार को मौत के घाट उतारने की बजाय बाप बेटे ने मिलकर दिया था हत्याकांड को अंजाम। दोनों ने मिलकर की परिवार के सभी 6 लोगों की हत्या। छोटी बहू पर बुरी नजर और जमीन को लेकर था विवाद। पुलिस ने तमंचा और धारदार हथियार किया बरामद। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन होने पर पुलिस ने एक अभियान चलाकर 104 लोगों को कोतवाली लाया, जिसके बाद इन सभी पर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। साथ ही पुलिस ने लोगों से अपील की है कि कोरोना से जुड़े सभी नियमों का सख्ती से पालन करें। यूपी के बहराइच में पशु तस्करों और पुलिस के बीच जमकर मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। वहीं मुठभेड़ के दौरान पुलिस टीम पर हमला करने वाले पशु तस्करी में 5 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। रानीपुर इलाके में 4 दिन पहले प्रतिबंधित गोवंश के अवशेष प्राप्त हुए थे, जिसको देखने के बाद पुलिस ने अज्ञात तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस ने जब तस्करों के गांव में छापेमारी की तो पशु तस्करों ने लाठी डंडे से लैस होकर पुलिस टीम पर हमला बोल दिया, जिसमें 2 पुलिस के जवान घायल हो गए। हालांकि मौके पर पहुंची 2 थानों की पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी 5 तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पीलीभीत में एक बार फिर एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। बीते दिनों लॉकडाउन के चलते थाने में मैरिज एनिवर्सरी मनाने वाले निलंबित थाना अध्यक्ष हरिशंकर वर्मा समेत 225 अज्ञात लोगों के खिलाफ महामारी अधिनियम सहित 188 जैसी संगीन धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। रविवार को थाना बिलसंडा में मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी में करीब 200 लोगों को मुर्गा और दारू की दावत देकर खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई थीं। एबीपी गंगा ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। इस पर बड़ी कार्रवाई की गई थी। आगरा में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लोगों को प्रशासन के खिलाफ भड़काते हुए लोग नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल महामारी अधिनियम समेत 4 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर एक बार फिर भारी ग्लेशियर आने से कंचनगंगा नाला बंद हो गया है। भगवान बद्री विशाल के कपाट 15 मई को खुलने हैं, लेकिन इस बार भारी बर्फबारी के बाद मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। लॉकडाउन के चलते सीमित संसाधनों के साथ सीमित लोगों के द्वारा बद्रीनाथ यात्रा की तैयारी की जा रही है। वहीं अब टूटे ग्लेशियर परेशानी का सबब बन गए। देहरादून में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। देहरादून और आसपास के इलाकों में बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक प्रदेश में बारिश की संभावना जताई है। डेविड वार्नर को नहीं लगता कि कोविड-19 महामारी खत्म होने के बाद भी दुनिया में जब क्रिकेट बहाल होगा तो गेंद को चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल को रोकने की जरूरत होगी। वार्नर ने कहा, ये सब सैकड़ों वर्षों से चल रहा है। मुझे याद नहीं कि ऐसा करने से कोई बीमार हुआ हो। अगर आपको संक्रमित होना है तो मुझे नहीं लगता कि जरूरी नहीं कि ये सिर्फ इसी से हो। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर पर मानहानि का मुकदमा किया गया है। शोएब पर मानहानि का यह मुकदमा पीसीबी के कानूनी सलाहकार तफज्जुल रिजवी ने ठोका है। शोएब अख्तर ने अपने YouTube शो पर उनके खिलाफ कथित तौर पर अनुचित टिप्पणी की थी। 8 बुनियादी उद्योगों का उत्पादन मार्च में 6.5% घट गया। कोरोना वायरस की वजह से देश में लागू लॉकडाउन के चलते कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली उत्पादन में ये रिकॉर्ड गिरावट आई है। इसे पिछले वर्ष इसी महीने यानी मार्च 2019 में बुनियादी उद्योगों में वृद्धि दर 5.8% रही थी। भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक ताकत में बेशक अमेरिका और यूरोप के केंद्रीय बैंकों से पीछे है, लेकिन यह लोकप्रियता में सबसे आगे है। ट्विटर पर यह दुनिया का सबसे लोकप्रिय केंद्रीय बैंक है। कोरोना वायरस संकट के चलते रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कर्मचारियों की सैलरी में 10% से 50% तक की कटौती करने का फैसला लिया है। RIL प्रमुख मुकेश अंबानी ने पूरे साल के लिए सैलरी नहीं लेने का फैसला लिया है। कोरोना वायरस की वजह से देश में लागू लॉकडाउन के बीच सरकार ने रामानंद सागर के रामायण का दूरदर्शन पर दोबारा प्रसारण किया। अब इस शो ने विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। राष्ट्रीय चैनल के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट के अनुसार रामायण के दोबारा प्रसारण ने दुनिया भर में दर्शकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और यह 16 अप्रैल को
7.7 करोड़ दर्शकों की संख्या के साथ दुनिया भर में सबसे अधिक देखा जाने वाला मनोरंजन धारावाहिक बन गया है। बॉलीवुड अभिनेता नसरुद्दीन शाह की तबीयत को लेकर सोशल मीडिया पर अचानक अफवाह फैली, जिससे फैंस काफी परेशान हो गए। बताया जा रहा है कि अभिनेता नसरुद्दीन शाह बीमार हैं और उन्हें क्रिटिकल कंडीशन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हालांकि यह खबर फेक खबर निकली। इस बात की पुष्टि उनके बेटे विवान शाह ने की है।